रुको रुको रुको, ये वीडियो छोड़कर अगर गए तो अगर आपको अपने करियर के बारे में टेंशन नहीं है तो अगर आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने माता पिता का फिक्र है और आपको भी अपने करियर में आगे बढ़ना है, घर गाड़ी बंगला बनाना है, सब कुछ करना है, तो ये वीडियो को पूरा देखकर जाना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप कभी न कभी ये सोचते होंगे कि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हो जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। भारत का कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, सबसे नीचे है मान लीजिए पियोन से लेके यूपीएससी, आईआईटी, जेई, नीट, बहुत सारे एग्जाम इंडिया में, टफेस्ट से टफेस्ट यूपीएससी। तो सभी एग्जाम को निकालने के कई मूल तरह के मूल मंत्र होते हैं। तो हम आज बात करेंगे दोस्तों कि कोई भी एग्जाम हो किस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी अगर हमसे नहीं निकल रहा है, बहुत सारे लड़कों से निकल तो रहा है, ऐसा नहीं कि वो एकदम निकल ही नहीं रहा है। मान लीजिए 1799 पोस्ट वैकेंसी आया तो 1799 दरोगा बनना ही तो तय है। जो जो फॉर्म भरेगा वो बनेगा ही, जिसे जो जो फॉर्म भरा तैयारी करेगा 1799 का जो उसमें भर्ती है वो तो भरेगा ही। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि किस तरीके से लोग पढ़ाई करेंगे कि एग्जाम निकले। तो आज हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो हमेशा विफल होते जा रहे हैं। मैं उनमें खुद हूं दोस्तों। लेकिन मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ, क्योंकि ठोकर लगने से ही एहसास होता है। मान लीजिए आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, आपको ठोकर या ठेस लगेगा ना जहां, तो वहां पर आप सचेत रहिएगा। उसी तरह जिंदगी है, जिंदगी में अगर आपको ठोकर नहीं लगेगा तब तक आप सुधरिएगा नहीं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो इंडिया का, मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो पियोन से लेके यूपीएससी तक, उनमें जो आ गया, तो ये एग्जाम में मतलब होता क्या है, निकलता क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम उसका तैयारी किस तरीके से करना है। कभी मैथ्स पढ़े, रीजनिंग नहीं पढ़े, रीजनिंग पढ़े तो फिजिक्स नहीं पढ़े, फिजिक्स नहीं पढ़े तो केमिस्ट्री नहीं पढ़े, मतलब पांचों उंगली जो है दोस्तों ये बराबर नहीं ना, नहीं है। तो आपको पढ़ाई में पांचों उंगली बराबर लेके चलना पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक यही है दोस्तों कि किसी भी एग्जाम को निकालने का मूल मंत्र। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो हमारा चैनल का नाम है करियर मेकर इंस्टीट्यूट, और इसका नाम देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत नाम है, करियर मेकर इंस्टीट्यूट। यानी कि करियर मतलब आपका भविष्य, मेकर मतलब बनाने वाला, इंस्टीट्यूट मतलब संस्था, आपका भविष्य बनाने वाला यह संस्था है। और अभी हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, घर से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन मेरा भी दोस्तों बहुत बड़ा संस्थान होगा, कोचिंग होगा, क्लास होगा। धीरे धीरे किसी भी चीज की नींव धीरे धीरे रखी जाती है। जब आप घर बनाते तो एक ईटा से भूमि पूजन करते तब जाके उतना बड़ा बिल्डिंग बनता है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, किसी भी एग्जाम को निकालने का मूल मंत्र क्या है। तो मूल मंत्र में मतलब दोस्तों कोई इसका फॉर्मूला नहीं है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से लिख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से कोई इसका फॉर्मूला नहीं है कि मूल मंत्र नहीं है। मूल मंत्र मीन्स हो गया दोस्तों कि किस तरीके से हम लोगों को पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले हमको कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस को पहले देखना है। चलिए सिलेबस को भी हम गोली मारते हैं। सबसे पहले अगर हम 10th में पढ़ाई करते थे तो क्या क्या रहता था। 10 में हम लोग पढ़ते थे तो 5 विषय रहता था। क्या क्या रहता था? हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और मैथ। मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट को हम लोग कंटिन्यूटी डेली पढ़ाई करते थे तो हम लोग का अच्छा रिजल्ट आता था। अलग अलग चैप्टर विषय को बांट दिए थे। लेकिन हम लोग कंपटीशन में जब से आए तब से क्या कर रहे हैं, कभी मैथ पढ़ लिया, कभी फिजिक्स, तो के साइंस तो लोग पढ़ता ही नहीं है, सब जीके, बस जीके जीएस मुंह में बोल दिया तो उससे रिजल्ट होने वाला दोस्तों नहीं है। जीके जीएस बोलने से रिजल्ट होने वाला नहीं है। जीके और जीएस छोटा शब्द है, लेकिन आपने एक फिल्म जरूर देखा होगा, पुष्पा मूवी, कि नाम भले छोटा है लेकिन इसका नाम मतलब उसका वैल्यू बहुत बड़ा है। उसी तरह जीके, जनरल नॉलेज, जीके के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं दोस्तों, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, विविध, खेल कूद, करेंट वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज आ जाते हैं। लेकिन चमड़ा का मुंह बोलता रहे जीके पढ़ रहे हैं। जीके में क्या पढ़ रहा है? हिस्ट्री ने की पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके से जीएस बोल दिया। जीएस में फिजिक्स आया, फिजिक्स बहुत हार्ड हार्ड है, मतलब दोस्तों फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। कई लोग 12 में साइंस साइंस लेते हैं, कई लोग आर्ट्स लेते हैं। आर्ट्स वालों को तो और दिक्कत होता है कंपटीशन में, क्योंकि वो लोग फिर कंपटीशन में देखिए जो
ये बी इंटर किया साइंस से, फिर ग्रेजुएशन में बीए कर रहा है और हिस्ट्री ऑनर्स है, तो मतलब किसी को स्ट्रीम भी समझ नहीं आता। अगर हम बीए इंटर अगर साइंस से किए हैं तो हमको बीए जो है बीएससी से करना थी। बीएससी अगर 12 में किए हैं तो ग्रेजुएशन हमको बीएससी ऑनर्स लेना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों में से एक ऑनर्स लेना चाहिए। लेकिन नहीं, इंटर में साइंस ले लिया, ग्रेजुएशन में फिर आर्ट्स ले लिया, तो आपका लक्ष्य बर्बाद हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले आप लोग विषय जानिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम तैयारी करते हैं, थोड़ा समय हर एक एग्जाम में आएगा, बीपीएससी क्यों ना है। देखिए, मैथ मैथ पढ़ना जरूरी है। मैथ हो गया, दूसरा रीजनिंग, तीसरा हिस्ट्री, चौथा पॉलिटिक्स, पांचवा ज्योग्राफी, छठा इकोनॉमिक्स हो गया, सातवां साइंस। साइंस में दोस्तों देखिए फिजिक्स, आठवां केमिस्ट्री, नौवां बायोलॉजी, इतना हो गया। इधर 10वां करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स। 11वां स्टेट जीके। तो अगर इंडिया में कोई बच्चा देख रहा है, जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार का जीके पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, बिहार का अपना राज्य के बारे में पढ़ेंगे, यूपी वाले यूपी का राज्य पढ़ेंगे, एमपी वाले एमपी पढ़ेंगे, हरियाणा हरियाणा पढ़ेंगे। तो 12 नंबर देखिए स्टैटिक हो गया, स्टैटिक पढ़ना जरूरी है। हिंदी पढ़ना भी जरूरी है, हिंदी भी पूछता है। अब 14 नंबर इंग्लिश भी। 15 सेल्फ स्टडी यानी कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर पेपर। अब मॉक टेस्ट देना एक वीक में 1 होगा। 16 घटना चाहिए, यानी कि हम लोग को 16 तरह के विषय को पढ़ना है। 16 विषय पढ़िएगा तब जाके आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। मैं भी गलत पढ़ाई कर रहा था दोस्तों, अब हमको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा। तो 16 विषय दोस्तों, 16 विषयों को आप लोग पहले कॉपी बनाइए। कॉपी बनाने के बाद 1 घंटा मैथ। देखिए, मैथ रीजनिंग एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप डेली कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेली पढ़ेंगे हम लोग। डेली इसको पढ़ने को। हिस्ट्री सबसे अहम भूमिका अगर जीके में दोस्तों तो इसका हिस्ट्री का है। उसके बाद संविधान में पॉलिटी भी, इसमें बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं। ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स। अगर आपको बैंकिंग का या फिर बिजनेसमैन का जानकारी चाहिए तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़िए। साइंस में दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री का अहम भूमिका है, केमिस्ट्री के बहुत ही क्वेश्चन हार्ड आते हैं। फिर फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद करंट अफेयर्स भी हर एक एग्जाम में आजकल पूछ रहा है। जैसे ग्रुप डी का हुआ, बिहार पुलिस का हुआ, थोड़ा थोड़ा करंट सब में डाल रहा है। स्टैटिक जीके तो हमेशा, स्टैटिक जी सबसे अच्छा दोस्तों, स्टैटिक जीके सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें फिक्स आते हैं। इसका क्वेश्चन बदलता नहीं। भारत का राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली ही रहेगा। स्टैटिक है, ताजमहल का आगरा में, आगरा से उड़कर ये जयपुर नहीं चला जाएगा, उस तरीके से। उसी तरह स्टेट जीके भी आपको, अगर आप जिस राज्य से हैं उस राज्य के बारे में आपको जानकारी देना जरूरी है। जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार का सबसे कॉमन चीज है, बिहार का राजधानी कहाँ है, बिहार का राजधानी पटना है, ठीक है। उसके बाद बिहार के जैसे कि मुख्यमंत्री कौन है, पहले नीतीश कुमार थे, अब सम्राट चौधरी हैं। इस तरीके से राज्यपाल जानना है। तो इस तरीके से दोस्तों सारा कुछ आपको जानकारी रखना होगा। उसका हिंदी ही है दोस्तों, आपका कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश अगर आपको जानना है, जैसे एमटीएस का तैयारी कीजिएगा, सीएचएसएल का कीजिएगा, सेंट्रल का कोई भी जॉब का तैयारी कीजिएगा तो इंग्लिश आपको आना जरूरी है। आप जैसे बिहार के कंपटीशन वाले इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद घटना चक्र का, कितना लोग घटना चक्र के बारे में जानता भी नहीं होगा। तो घटना चक्र दोस्तों क्या होता है, जैसे कि जो पिछले बार में पूछा गया क्वेश्चन है उसका पूर्वावलोकन करता है। जैसे जीएस, किस तरीके से जीके जीएस का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरीके से आपको हर हालत में जानना जरूरी है। उसके बाद सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। जैसे आप क्लास गए, क्लास से आते जाते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं होने वाला है। जैसे आप क्लास गए, वहां से फिर प्रैक्टिस करना है घर में, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हम आपको मैथ रीडिंग छोड़कर दोस्तों इतना चैप्टर को हम आप लोग को कवर करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ावे हैं। और इस चैप्टर पर सारा स्टैटिक भी पढ़ाएंगे, करंट अफेयर भी, स्टेट जीके भी। तो हम बिहार से दोस्तों बिहार का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट था, देख सकते हैं कितना इंपोर्टेंट, कितना कोई चैप्टर भी मैंने मालूम होगा कि, सॉरी चैप्टर नहीं, कितना कोई सब्जेक्ट भी मालूम नहीं होगा कि किन किन सब्जेक्टों को हमको पढ़ाई करना है। तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, तभी आपका रिजल्ट होने वाला है। ऐसे ना रगड़ के मर जाइएगा, रिजल्ट नहीं होगा, जो बात है क्लियर है। तो 16 तरह का कॉपी बनाइए, उसमें आप लोग डेली नोट्स बनाइए अपने मन से। सेल्फ स्टडी में यही फायदा है कि अपने मन से नोट्स बनाइए और उसी को याद कीजिए, जो आपको आसानी होता है। नोट्स, दूसरे के नोट्स से याद करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपना जो नोट्स बनाइएगा उसमें आपको बहुत ही आराम लगेगा। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, और हमारे आप चैनल पर नए आते तो करियर मेकर इंस्टीट्यूट को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।